अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भाजपा लगातार विजयपुर चुनाव पर मंथन कर रही है। इसके साथ ही वह कारण खोजने का प्रयास कर रही है जिससे विजयपुर में भाजपा को हार मिली। यहीं इस मंथन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि वे चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बुलाया जाता तो जरूर आते। सिंधिया की यह बात दिल्ली तक पहुंच गई और फिर उन्हें पार्टी की ओर से संगठन सर्वोपरि का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब अंदरूनी खिंचतान भी सामने आने लगी है। यहीं विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर भाजपा नेताओं के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। दरअसल ज्योतिरादित्य ने विजयपुर विधानसभा सीट पर हार को लेकर कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो मैं अवश्य जाता। इस पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल था। इसका परोक्ष संदेश यही है कि वह पार्टी के अनुशासन में रहे। यहाँ की कार्य संस्कृति कांग्रेस की तरह नहीं है कि कोई खुद को पार्टी से ऊपर रखे और बयान देकर संगठन को घेरने का प्रयास ना करे। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ज्योतिरादित्य के बयान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी गंभीरता से लिया है और उनकी सहमति के बाद ही संगठन का बयान सामने आया है। ग्वालियर चंबल में वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी थे। उनकी जीत से केवल दो नेताओं का कद प्रभावित हो सकता था। पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष के नरेंद्र सिंह तोमर का था, क्योंकि उन्होंने भी रामनिवास को लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में लाने के लिए तैयार किया था। यदि रामनिवास रावत जीत जाते तो ग्वालियर चंबल की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर का कद बढ़ जाता। रामनिवास की जीत से दूसरे प्रभावित होने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। यदि रामनिवास जीतते तो सिंधिया का क्षेत्र में वर्चस्व कम हो जाता। इसी वर्चस्व की लड़ाई में ज्योतिरादित्य ने उपचुनाव से दूरी बनाई रखी। यही विधानसभा के प्रत्याशी रामनिवास से सिंधिया के अच्छे संबंध थे जब वह कांग्रेस में थे, लेकिन जब सिंधिया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए तब रामनिवास ने साल 2020 में ज्योतिरादित्य के साथ कांग्रेस नहीं छोड़ी तो सिंधिया नाराज हो गए थे। लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र न जाने से उसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। नहीं, नेतृत्व ने कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी। क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे।